हेलो एवरीवन भाई, स्वागत है आप लोगों का एक और स्मैकडाउन के ज़बरदस्त एपिसोड के अंदर। भाई आज के एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे लिव मॉर्गन वर्सेस ट्रिफनी स्टैटन वाले मैच के साथ। और भाई इस मैच को शुरू होने से पहले भाई बियंका बेलेयर बाहर निकल के आके खड़ी हो जाती हैं। लो भैया स्पेशल रिंग अनाउंसर बन गई हूँ मैं। भाई मैच स्मैकडाउन के हिसाब से ठीक था, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। दोनों लोग भाई ट्रैश टॉक करने की कोशिश कर रहे थे आपस में, जैसे रोमन रेंस, सीएम पंक और ये सब भाई बड़े बड़े रेसलर्स करते हैं। तो टिफनी को भाई ट्रैश टॉक करना तो आता नहीं है भाई, वो उतनी सी इट्स टिफी टाइम तो भाई उतने सी शब्दों में आगे पीछे लड़खड़ा रहे थे दोनों लोग। और मैच के कुछ हाईलाइट्स के बीच में भाई एक ये बहुत बड़ा हाईलाइट था कि भाई लिव मॉर्गन ने कोड ब्रेकर मारता था। जिस जरिए को जिन लोगों को याद होगा भाई, कोड ब्रेकर मारा है वो भी रोप्स के ऊपर से भाई, मतलब समझ लो वहां से एकदम सटिया करके मारा है भाई, खत्म। टिफनी स्टैटन तो भैया आधी बच गई होंगी वहीं पे। और इसी बछैया के बीच में मैच आया बाहर को आने के बाद इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर भाई एक और कंटा पड़ चुका है हमारा भाई। इस बार मारा टिफनी स्टैटन ने बियंका बेलेयर के जड़ के मारा, बेचारी कुर्सी पे बैठी थी भाई, उसकी लिपस्टिक उड़ के गिरी होगी बाहर को, इतनी तेज चढ़ाका मारा एक ही बार में। तो बियंका बेलेयर लड़ने को भाई वापस अंदर कोई चाटा खाने के बाद रियलाइज हुआ कि भाई मेरा क्या है, जबड़ा बड़ा हिल गया, क्या मारा है इसने भाई। तो उतनी देर में अंदर आई, डिस्ट्रैक्शन हुआ, लिव मॉर्गन पिन करके बैठी थी लेकिन रेफरी तो गायब है उस तरफ को। तो होना क्या था भाई, सरप्राइज रोल अप कर लिया टिफनी स्टैटन ने इस बार, और लिव मॉर्गन भाई हटा नहीं पाई है। 1 2 3 गायब हो गई लड़की भाई। बियंका बेलेयर और लिव मॉर्गन दोनों चेहरे देखते रह गए एक दूसरे के, भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद हम चलते हैं ड्रू मैकिंटायर का बैकस्टेज प्रोमो की तरफ। यहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर से पूछा जा रहा था कि तुम्हें कैसा लग रहा है भाई, अब तो एलिमिनेशन चेंबर में जाने के लिए 1 दिन बचा है तुम्हारे पास और यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रेसलिंग इज माय लव, भाई रेसलिंग की वजह से सब कुछ है। और भाई जितनी भी हार जीत, सक्सेस, निराशाएं, फेलियर, सब कुछ जो भी है, टाइटल रेंज, सब इसी मोमेंट के लिए है। एवरीथिंग आई हैव वर्कड फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और अगर कल मैं हार गया तो माय करियर इज जस्ट एज यूजलेस एज सीएम पंक्स रिटर्न। ओहो, तो मतलब यहाँ भी ड्रू मैकिंटायर चूके नहीं है सीएम पंक को पेलने में। तो बॉबी लैशली निकल के आते हैं, कहते हैं ड्रू मैकिंटायर भाई तुमने तो एकदम बवाल मचा दिया इंटरनेट पे, क्या बढ़िया बढ़िया रील्स और मीम्स और तुम्हारे बन रही हो, तुमने देखो टी शर्ट कितनी भंगर बनाई है, मजा आ गया भाई देख के, तुम्हारे साथ फुल सपोर्ट। और वो ये भी कहते हैं कि भाई हाई पेज एज रियल एज मी पुटिंग यू इन हर्ट लॉक एट रेसलमेनिया 37 भाई। उतना बोल के भाई ड्रू मैकिंटायर को घुरते चले जाते हैं, बॉबी लैशली हंसते हंसाते निकल जाते हैं। उसी बैक स्टेज से जुड़ा हुआ एक और बैक स्टेज मोमेंट जहाँ पे भाई हमारे हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस भाई जिमी ऊसो के साथ बैठे होते हैं। जिमी ऊसो एकदम हाइप कर रहे होते हैं अपने आप को, वही चीज कि भाई मैंने तो एकदम भौकाल मचा दिया, देख रहे हो पिछले रॉ को क्या किया जाके मैंने। तो रोमन रेंस भी खुश होते हैं, ठीक है भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन तुमको भेजा किसने था रॉ पे। तो जिमी ऊसो बेचारा भाई डर जाता, कहता है ठीक है पॉल हेमन ने भेजा था। रोमन रेंस कहता है बेटा पॉल ने नहीं भेजा था, हमने भेजा था। तुमको लग रहा है पॉल ने भेजा था, पॉल ने कहा, लेकिन ना भेजा मैंने था। तो रोमन रेंस भाई पॉल हेमन को बुलाए होते हैं, पॉल हेमन आते हैं तो पॉल हेमन से कहते हैं ग्रेसन बॉलर को लेकर आओ भाई मेरे पास अभी के अभी। उसके बाद हम चलते हैं रिंग की तरफ, जहाँ पे हमारा भाई नेक्स्ट मैच था ब्रॉन ब्रेकर का स्क्वैश मैच था। भाई मैच तो जैसा स्क्वैश मैच होता है वैसे ही था, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर ने आके अपनी एपिक स्पीड और ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ दिखा के भाई एकदम ऑडियंस का भाई दिल जीत लिया। एंड भाई मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबली द बेस्ट स्पीयर इन मार्केट टुडे। एक स्पीयर 1 2 3 वाओ भाई, डॉग्स वाइल्ड डॉग्स आर बार्किंग भाई। उसके बारे में चलते हैं रिंग की तरफ, एक और टैग टीम मैच की तरफ जो कि हमारा पिछले हफ्ते सेट हुआ था, कैच रिपब्लिक वर्सेस द 2 अदर मेंबर ऑफ जजमेंट डे भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना। तब मैच का मिर्च मसाला तो भाई मिड मैच के बाद आता है, जहाँ पे भाई पीट डन आते हैं रिंग के अंदर। भाई पीट डन और जेडी मैकडोना की केमिस्ट्री मतलब देखने लायक है। पीट डन ने उसको भाई उठा के एकदम पिक्चर परफेक्ट जर्मन सुप्लेक्स दिया, सटा कैसे गिरा एकदम गर्दनिया के बल। उसके बाद लौंडा उसके दोनों हाथ ऐसे हैं, बाहर को हाथ रखे भैया, लौंडा हाथी पे कूद गया। भाई इतनी कमजोर हड्डियां होती हैं इसके बीच में इतनी सारी, भैया हाथ पे कूद गया और एक बार नहीं 2 बार कूदा। मैं तो चीखे, मैं क्या है भाई, क्या बनना है भाई, शैतान का फरिश्ता है क्या, ऐसे कौन मारता है भाई। इतनी देर में बेचारा अपना हाथ सहल पाता भाई, एकदम सटा कैसे भाई लात मारी है पूरी एकदम यहाँ पे। मतलब भाई पीट डन सही में है भाई पूरा ब्रूजर वेट, कहने वाली बात नहीं है। उसके बाद टाइलर वेट को टैग मिलने के बाद टाइलर वेट भी कम नहीं है भैया। लो भैया एयरप्लेन मोड में आ चुके हैं। एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो को गिर्रे की तरह घुमाया, उसके बाद फेंका दिया उसको बाहर। फिर जेडी मैकडोना को उठाया भाई गिर्रे की तरह, भाई उसको एकदम घुमाया एयरप्लेन मोड में और फेंक दिया बाहर को। हमारे बेचारे प्यारे से जेडी मैकडोना कितना सहेंगे भाई। एक टाइलर ड्राइवर पड़ा है भाई, उठा के डबल टीम वाला मारा है एक ही बार में, सटा के तो फट गया 1 2 3 चित्त एकदम। कैच रिपब्लिक भाई ये मैच जीत चुकी है, लेकिन जीतने के बाद जा कहाँ रहे हो, डेविन प्रिस्ट और फिन बेलर भी निकल के आते हैं, इनके साथ उनका ऑस्ट्रेलिया में मैच है। वो लोग बेचारे अंदर रिंग में घुसने की कोशिश करते, कैच रिपब्लिक बहुत तेज है बेटा, साइड से निकल के भाई उन दोनों को बेचारे जो जा रहे थे पिटे कुटे उन्हीं को और मार के स्टेज पे आके खड़े होकर टॉन्ट कर रहा है लौंडा, मजा आ रहा है। मतलब भाई एकदम कॉमेडी और भाई स्ट्रेंथ और ब्रूटैलिटी का पूरा एकदम मस्त मिक्सचर है भाई दोनों की कैच रिपब्लिक। उसके बाद हम चलते हैं रिंग की तरफ, जहाँ पे भाई स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन का मैच था, टैग टीम मैच था भाई। मैच में भाई जाने से पहले ये देखो भाई वो ऑथर ऑफ पेन वाले भाई है कितने बड़े बड़े भाई, वो एकदम भीम का इंसान। मैं तो आज उनको स्पॉन्टेस फोड़ के सामने देखा हूँ तब मेरे को समझ में आया भाई है, मतलब रियलिटी में इतने भीम का हैं वो।
मतलब ऐसे तो बड़े हैं ही, ऐसे ही बड़े हैं भैया, चौड़ाई में भी बड़े हैं वो। और भाई मैच के हीटेड मूवमेंट तब निकल के आते हैं जब भाई जैसे तैसे कुटकुटाने के बाद भाई स्ट्रीट प्रॉफिट अपने मोमेंटम बढ़ा के आगे जाते हैं। मॉन्टेज फोर्ड भाई अपनी भाई स्प्लैश मारने के लिए फ्रॉम द हेवंस वाला चढ़ते हैं ऊपर, भाई केरियन क्रॉस आके उनको धक्का देते हैं, भाई नीचे जाके गिरे हैं मॉन्टेज फोर्ड भैया ओम 480 में जाके। लेकिन रेफरी को देख ले तो रेफरी को कहाँ उलझा रखा है, ले भैया खूबसूरत महिला को दे दिया भाई स्कारलेट को रेफरी को उलझाने के लिए। रेफरी को तुम फंसाओ, पीछे तो धक्का हम मारेंगे। बॉबी लैशली आके भाई सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करते हैं, 5-10 सेकंड के लिए हैंडल कर भी पाते हैं, लेकिन उसके बाद भाई केरियन क्रॉस उसी को उठा के लाया लौंडा, एक कुर्सी मारी हथिया के ऊपर, भाई बेचारा हाथ जो है रिंग पोस्ट और कुर्सी के बीच में भाई स्टील के बीच में फंसा रह गया, सटा के से मारा भाई, एकदम ब्लास्ट जैसी आवाज आई है। बेचारा बॉबी लैशली तो हाथ पकड़ के बैठा रह गया रिंग के अंदर। बेचारे मॉन्टेज फोर्ड को तो बिना थूक लगाए उन्होंने जमीन पे चिपका दिया। ले भैया ऐसे फिनिशर मारोगे तो भैया इतने भीम का तो कहाँ से बचेगा इंसान। 1 2 3 एओपी जीत चुकी है और भाई जीतने के साथ साथ बॉबी लैशली को भी भाई चोट पहुंच चुकी है तगड़ी तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं एक और बैकस्टेज मोमेंट की तरफ। भाई डिकोटा काय भाई पिट्टी कुट्टी पड़ी होती है भाई हॉस्पिटल बेड के अंदर, जो उनका भाई पीछे मेडिकल रूम होता है, वहाँ बेली आती है उन्हें देखने के लिए। तो भाई कहती हैं ठीक है आई शुड हैव बीन देयर फॉर यू, तुमको करा किसने। तो वो बोलती हैं कि भाई ये डैमेज कंट्रोल ने आके मेरे को लॉकर रूम में अटैक किया था। तो भाई बेली कहती हैं आई शुड हैव बीन देयर फॉर यू एंड वी विल हैव ईच अदर्स बैक। बस यही होके भाई आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा मसाला लग रहा है इसके अंदर, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है भाई डिकोटा काय जाके जो है बेली को रेसलमेनिया में जाकर धोखा देगी लौंडिया, क्योंकि अभी तो उसका भाई एकदम अचानक से कैसे भाई तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया कि भाई तुम अभी तो डैमेज कंट्रोल के साथ रह के उसकी खूब मजाक बनाती थी, अभी तुमको बेली को प्यार आ गया अचानक से। ऐसे थोड़ी है बेटा, कुछ है तो सही, क्योंकि हमने डैमेज कंट्रोल को पीटते हुए भी नहीं देखा डिकोटा काय को कि वो कुर्सी लेकर आई थी उस दिन मारी थी तब भी नहीं पड़ी थी, एक्चुअल फाइट तो हुई नहीं। और इस वाले सेगमेंट के अंदर भी भाई डैमेज कंट्रोल ने कूदते हुए तो दिखाया नहीं है, डिकोटा काय तो बस एक्टिंग कर रही है, नहीं मेरी लग गई हमारे हल्की मार दिया, तो वो सब कहानी थी। तो कभी पिटता पिटाता तो दिखाया नहीं, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है भाई रेसलमेनिया के अंदर बेली जो है इनको कॉन्फिडेंस कर लेंगी, यकीन पा लेंगी और उसके बाद जाके उड़ जाएंगी रेसलमेनिया के अंदर इसकी वजह से। इसी बैकस्टेज मूवमेंट के अंदर एक बहुत छोटा सा बैकस्टेज ब्लड लाइन वाला मूवमेंट था, जहाँ पे भाई रोमन ने जो बुलाए होते हैं ग्रेसन वॉलर को, ग्रेसन वॉलर आते हैं बैठते हैं, रोमन ने से इतनी सी बात कहते हैं बेटा जो हम बोलने जा रहे हैं हमारे बीच के तुम्हारे कानों के लिए बस, और किसी को सुनने नहीं देने चाहिए। तो कैमरामैन बेचारा अपनी पूंगी लेकर चलता बना वहां से कि भैया हमें सुनाना ही नहीं है, तो बस सीधी सी बात है तुम लोग आपस में बगाइती कर लो जो करनी है तुम्हें। और थर्ड बैकस्टेज मूवमेंट डायरेक्टली अंदर हो भाई हमारे बॉबी लैशली भी भाई वो मेडिकल स्टाफ में खड़े होते हैं, लगी सीधे हाथ में पट्टी उट्टी बंदी होती है एकदम भयानक तरीके से। ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं, भाई लौंडा कुछ नहीं बोलता है, सीधे बोलता है आई एम गोना प्रे फॉर यू। आप भाई समझ लो ड्रू मैकिंटायर की प्रार्थनाओं में जो भी आया भाई एकदम उसका तो टिकट कट ही गया है लंबे समय के लिए। तो उसके बाद फाइनली हम चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, LA नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और भाई लोगन पॉल और केविन ओवेंस भाई हमारे स्पेशल रिंग अनाउंसर बन जाते हैं इसमें, और बहुत ही इंटेंस मैच था भाई। आप ये समझ लो एलिमिनेशन चैम्बर से एक रात पहले का मैच आप कैसे बनाओगे, दो लोग जो कि ऑलरेडी एलिमिनेशन चैम्बर में जाएंगे तो उसमें भाई एकदम डेफिनेट विक्ट्री तो कराएंगे नहीं एक दूसरे के लिए, तो होना तो डिस्क्वालिफिकेशन था क्योंकि भाई ये दोनों चंगू मंगू भी बाहर आ गए। होने से पहले भाई जो ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इंटेंसिटी दिखाई है ना, ऐसा तो बेचारा करता भी नहीं है। सबसे पहले तो भाई बाहर जाके मतलब जो उनका फ्लोर है वहां जाके बैली टू बैली सुप्लेक्स मारता है बेचारा, LA नाइट तो पीठ से अकड़ गया, अलग ही पीठ पकड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद लौंडा एप्रन हटाता है, भाई लुंगिया ऊपर करी है उन्होंने रिंग की, लुंगी के नीचे भाई उसको रखा है स्टील बार होती है ना रिंग के अंदर नीचे, जहाँ रिंग के नीचे स्टील इन्फोर्समेंट होती है, लौंडा वहां गया है उसका छाती रखा है, स्लिंग शॉट मारा है एक ही बार में बेचारे की भाई आगे की छाती भी लगी है रिंग के अंदर जाकर। ओफो ऐसे कौन मारता है भैया, मतलब आउच भाई, दर्द ही दर्द। उसके बाद भाई LA नाइट जैसे तैसे समन समरा के जाते हैं अपने मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। उनका भाई वही एक ट्रेडमार्क होता है कि ऊपर जाके कुदैया मार के ऊपर से सुपर फ्लेक्स मारेंगे, सुपर फ्लेक्स मारा भाल ले आए टेबल के ऊपर, ये वाले जो उनके भाई जो नहीं होते खोपड़ी पकड़ के एकदम जो गत्ते के टेबल होती है उसी ऊपर धबाधब मारे चले जाओ। होने के बाद भाई LA नाइट लोगन पॉल को देखते हैं और कहते हैं देखो दिस इज द फेट दैट अवेट्स यू इन एलिमिनेशन चैम्बर, बेटा तुम्हारे साथ भी ऐसी तुम्हारी कुटाई होने वाली है, कर लो बेटा डिस्ट्रैक्शन। पीछे ड्रू मैकिंटायर खड़ा है, बेटा खोपड़ी पकड़ता केविन ओवेंस के अंदर फेंक देता, केविन ओवेंस आके ड्रू मैकिंटायर को भाई मारता है, आके सब लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ड्रू मैकिंटायर तो जीत ही जाता है मैच। लेकिन उसके बाद जितने एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर 6 लोग होते हैं, 6 में से 5 लोग भाई पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे को आके कुटाइया पटाइया करते हैं, कोई किसी के सिग्नेचर मार रहा है, कोई किसी का फिनिशर मार रहा है, सब आके एक दूसरे में लड़ लेते हैं। आखिरी में ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं, ले भैया हम वन अ बॉल बेटा पीछे तो मुड़ के देख लो, रेंडी ऑर्टन RK आउट ऑफ नोवेयर, रेंडी ऑर्टन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर, ले भैया। तो ये रहा भाई हमारा फुल स्मैकडाउन रिव्यू। मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।